नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। भारतीय जनता पार्टी बिहार बीजेपी का नाम थोड़ा बदल देना चाहिए। वो जो बिहार बीजेपी है उसको बिहार बुझाइत ना पार्टी कर देना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। ओबीसी कास्ट सेंसस मामला गर्म है। केंद्र और बिहार की राजनीति दोनों में रस्साकसी हो रही है। आप देखेंगे जिस तरीके से बीजेपी अभी तक कंफ्यूजन मोड पे चल रही है बिहार बीजेपी, क्योंकि देखिए जनक राम बिहार बीजेपी के मंत्री हैं, पुराने सदस्य हैं और उनको ओबीसी के लिए जो प्रतिनिधित्व जाता है बिहार से उनके साथ उनको भेजती है। वहां प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन बिहार बीजेपी के ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट नहीं आता है। जनक राम खुद भी अपने ट्विटर हैंडल से या फेसबुक से कोई फोटो नहीं शेयर करते कि मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, या फिर मीडिया से जब बाकी दल मुखातिब हो रहे थे, बाकी लोग मुखातिब हो रहे थे, तो बिहार बीजेपी के जो सदस्य प्रतिनिधित्व के तौर पे गए थे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने, तो उनके ना मीडिया से बातचीत की, ना सोशल मीडिया पे इसका जिक्र किया। एक तरीके से बात को छुपाया गया, खानापूर्ति वहां की गई। लेकिन अगर आप फिर जैसे ही बिहार आके देखेंगे, जब 2 दिन बाद की चीजें देखती हैं, तो फिर एक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, एमएलसी हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी जो है उनका एक संपादकीय किसी अखबार में उन्होंने लिखा है कि कैसे जो है कास्ट सेंसस जो है वो अच्छा बात नहीं, वो तर्कसंगत नहीं है। तो यहां पर एक तरीके से बीजेपी जो सर्वसम्मति से विधान परिषद, विधानमंडल, विधानसभा से पास करते हुए नीतीश कुमार को नेता मानते हुए केंद्र को भेजती है कि कास्ट सेंसस कराया जाए, और वहीं बिहार बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करते हुए इसके खिलाफ, जो कास्ट सेंसस के खिलाफ एक पूरा जो संपादकीय लिखा गया है बीजेपी के एमएलसी के द्वारा, उसको ट्वीट करती है। और अपने बीजेपी के नेता जो इनके मंत्री हैं, जो वहां मिलने गए, उनका कोई जिक्र नहीं, उनका कोई 2 दिन पहले का ट्वीट नहीं। बहुत कंफ्यूजन मोड पे है। अब उसी को लेकर बिहार की केंद्र की राजनीति में देख लें, जो नित्यानंद राय है बिहार से ही नेता हैं, बीजेपी के ही नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई ओबीसी कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहिए। ओबीसी कास्ट सेंसस पे सरकार का जो स्टैंड है वो थोड़ा अगेंस्ट वाला है, वो नहीं कराना चाहते हैं। तो इसको लेकर अब प्रतिनिधि मंडल मिल गया है। तो अब स्थिति जो है बीजेपी को सोचनी है, और खासकर बिहार बीजेपी को सोचनी है, क्योंकि अगर आप देखें, क्योंकि जो सरकार जो चल रही है बिहार में, जो सरकार है वो जेडीयू भी साथ है और बीजेपी भी साथ है, और वहां पर जेडीयू जो है वो ओबीसी मंडल पॉलिटिक्स से निकली पार्टी है। नीतीश कुमार मंडल पॉलिटिक्स के नेता माने जाते हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और बीजेपी जो है, अगर 90 का इतिहास है तो उनका पता है कि इस तरीके से उनका इतिहास रहा है, वो मंडल पॉलिटिक्स से किस तरीके से खिलाफ रही है, ओबीसी पॉलिटिक्स से खिलाफ रही है। अब उन्होंने वहां तो पास कर दिया है। अब लेकिन जब रस्साकसी का समय आया है तो टाल मटोल की कोशिश हो रही है। सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार के साथ इतना साल बिताए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पे, उन्होंने कहा है कि जदयू और बीजेपी का जो संबंध है वो अटूट है, वो कभी टूटेगा नहीं। बीच में 4 साल टूट गया था तो किस तरीके से बिहार की जनता को कितना नुकसान हुआ था। हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन संबंध मजबूत है, यानी मतभेद है। यानी ओबीसी कास्ट सेंसस पे सुशील मोदी का भी मानना है कि जेडीयू के साथ उनके मतभेद हैं। तो फिर 2010 में हम आपको ले चलते हैं। 2010 में जब कास्ट सेंसस की मांग हो रही थी तो बीजेपी ने भी, कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट है जो, उस टाइम मांग किया था कास्ट सेंसस हो, और आज बीजेपी कह रही है कि आज मतभेद है, यानी वो कहीं ना कहीं ओबीसी कास्ट सेंसस के खिलाफ है। अपने विधानसभा से पास करती है, विधान परिषद से पास करती है और केंद्र भेजती है, लेकिन जब स्थिति आती है तो नित्यानंद राय को खड़ा कर देती है आगे। तो कंफ्यूजन का जो पूरा मोड है वो बीजेपी के भीतर चल रहा है। कंफ्यूजन, पता नहीं है उनको किस तरफ जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री की हालिया कार्रवाई देखें, जिस तरीके से नीट में जो आरक्षण फाइनलाइज हुआ, जिस तरीके से अचानक अभी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईएम, आईआईटी को भेजा गया है, जितने बैकलॉग हैं, ओबीसी के बैकलॉग हैं, ईडब्ल्यूएस के बैकलॉग हैं, उसको पूर्ति की जाए। 28 ओबीसी मंत्री दिए हैं। तो उस तरीके का जो आंकड़ा और ओबीसी को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का रोल रहा है, अभी कल्याण सिंह की अगर देखें जो ट्वीट उन्होंने किया है कल्याण सिंह की मृत्यु पर, तो उनको कोई हिंदुत्व लीडर नहीं बताया, उनको बताया ओबीसी का नेता। तो बीजेपी जो है बुझाइत ना पार्टी जो है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको बुझा ही नहीं रहा है कि करना क्या है, या ओबीसी कास्ट सेंसस के साथ खड़ा होना है या ओबीसी कास्ट सेंसस के खिलाफ खड़ा होना है। अभी भी हमारे एक साथी पत्रकार हैं, उनकी विनोद शर्मा
जो है बिहार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उनसे फ़ोन पे बड़ी लंबी बातचीत हुई, 6-7 मिनट की बातचीत हुई। वो भी कह रहे हैं कि ये तो उनका सीधा सीधा है कि राज्य हित अलग है, राज्य हित में हमने भेज दिया, वोट पॉलिटिक्स अलग है, जो देश का हित है वो अलग है। तो देश हित में, यानी एक तरीके से वो कहना चाहे थे ओबीसी कास्ट सेंसस जो है वो देश हित के खिलाफ है। कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थिति है। बीजेपी को अब समझना है ये जो पूरा पॉलिटिक्स अब जो है स्थिति, यहाँ पे बीजेपी को सोचने समझने की तैयारी, क्योंकि जितने देश भर के राज्य हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी कास्ट सेंसस के पक्ष पे दिख रहे हैं। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ बात नहीं की। बहुत सारे मुख्यमंत्री तो खुद लगे हुए हैं, तमिलनाडु के, उड़ीसा के, बिहार के, आपको पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव। तो एक तरीके से जो समझ है, जो राज्य की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो ओबीसी कास्ट सेंसस के पक्ष में है, लेकिन केंद्र में बीजेपी आज सरकार में है तो वो ओबीसी कास्ट सेंसस को एक तरीके से बैकफुट पे चल रही है, बहुत संभल कर चल रही है और इसे कहीं ना कहीं टालने की कोशिश है। लेकिन यही बीजेपी 2010 में जब ओबीसी कास्ट सेंसस की मांग हो रही थी, यूपीए की सरकार थी, तो यही बीजेपी ने बहुत ताकत लगा रही थी कि नहीं ओबीसी कास्ट सेंसस होना चाहिए, समर्थन करते हैं हम, ओबीसी कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो बीजेपी जो है बुझाई तनाव पार्टी, इसको अब बुझना करना होगा कि भाई ओबीसी का सिर्फ वोट लेना है कि ओबीसी की वोट पॉलिटिक्स को आगे भी करना है, उनकी जो उनकी मांगे हैं उनको मानना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल बड़े 6-7 महीने पहले योगी जी का फॉर्मूला चला था कि ओबीसी को हम 3 हिस्सों में बांट देंगे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, जिसमें जाट, गुजर, यादव जो हैं वो ज़्यादा मलाई मार ले रहे हैं, इस कुर्मी इसका ज़्यादा मलाई मार ले रहे हैं, जो और है आपको ओबीसी जातियाँ कश्यप वश्यप सहनी वनी, उनको नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके से उनको भी बांटने की कोशिश थी। और रोहिणी कमीशन से प्रधानमंत्री मोदी भी 2017-18 में बांटने की कोशिश कर रहे थे कि 6 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी, हम लोग भी 4-5 हिस्सों में ओबीसी को बांट देंगे। हालांकि 6 महीने 2017 से लेकर आज बात करें तो 6 महीने का 7-8 बार पार हो गया, उनको बार-बार उनको डेट एक्सटेंशन मिल रहा है। तो रोहिणी कमीशन की कोई रिपोर्ट नहीं है। अब ओबीसी कास्ट सेंसस का भी जो एक तरीके से जो समिति है उसको मिल गया है कि जो डेटा आया है लगभग 99% डेटा, जिसको बार बार सरकार कहती है गलत है, उसमें 99% डेटा यहाँ है 2010 में जो कलेक्ट किया गया जो उस वक्त मांग के बाद, तो उसमें 99% डेटा जो है वो सही है जाति और धर्म के बारे में, जो बेसिक चीज़ों की चीज़ है। तो अब स्थिति जो है बीजेपी को लिए है कि वो क्या तय करे, कैसे तय करे, आगे कैसे लेकर जाए, और ये जो बुझा उनको नहीं रहा है, जो कन्फ्यूजन चल रहा है, और उसको क्लैरिटी लाना है। प्रधानमंत्री जो सोचेंगे हम उनके साथ खड़े हैं और विधानमंडल से पास कर देंगे, लेकिन पीएम की बात हम मान लेंगे, ये क्या है? अगर आप विधान परिषद से पास करें, विधानसभा से पास करें तो समर्थन में है, फिर प्रधानमंत्री भी अगर बोले तो बिहार बीजेपी को खड़ा तो होना होगा कि भाई हमारे जो एमएलए हैं उन्होंने साइन किया, तो हम प्रधानमंत्री से गुहार लगाएंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे भाई कि ये होना चाहिए, हम लोगों की जरूरत है, मांग है, लेकिन जो प्रधानमंत्री बोलेगा हम मान भी लेंगे। तो बीजेपी को बुझने की समय आ गया है कि वो बूझ ले कि आगे करना क्या है, नहीं तो ये कन्फ्यूजन का मुड बढ़ता रहेगा और खींचतान लंबा होगा, और जिसके कारण जो वोटर है, जो ओबीसी वोटर है, जो ओबीसी क्लास है, वो भी सोचेगा बीजेपी करना क्या चाह रही है, ये कौन सा कन्फ्यूजन में बैठी हुई है। लगातार हम ओबीसी कास्ट सेंसस और ऐसे मुद्दों पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। ट्विटर पे हम बहुत कमज़ोर हैं, नई शुरुआत की है, वहाँ पर अगर आप आएंगे तो हमारे जो ट्विटर अकाउंट है एक्सिस 24 उसको भी फॉलो कर ले। धन्यवाद।